देखिए, भारत में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने से नए बिजनेसेस को पुश मिल रहा है क्योंकि कंज्यूमर गुड्स का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी कुछ ही सालों में रियल एस्टेट मार्केट बहुत बुरी तरीके से बूम पर जाएगा, बहुत ज्यादा फैलने वाला है। आज भले ही थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, मगर इन सब बातों से हमारा आपका क्या लेना देना। इस वीडियो में आपका स्वागत है। शंकर एलएलबी आप देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक्स को। भाई देखिए, जैसा कि हमने कहा कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम लगभग $5000 तक पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। यानी कि ये देखने वाली बात है कि कंज्यूमर गुड्स का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर फिर भी हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान की सैलरीड क्लास के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं वो प्रॉब्लम आपके साथ भी तो नहीं है। देखिए, बात यह है कि या तो सैलरीड क्लास बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग हो जाती है या बिल्कुल ही रिस्क फ्री चाहती है। या तो लोग अपना पैसा जाकर के एफडी में पार्क कर देंगे या फिर जाकर के ज्यादातर पैसा अपना इक्विटी में डाल देंगे इस उम्मीद में कि रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। एक मिडिल पाथ की कमी की वजह से जो है लोग बहुत अच्छे रिटर्न्स मिस आउट कर जाते हैं और ये कमी है फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने की वजह से। हालांकि अच्छे ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं कि अगले 5 से 10 सालों में हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। मगर अब देखिए, मुद्दे की बात करते हैं कि अगर आप अपना सारा पैसा एफडी में पार्क कर दे रहे हैं, जैसा कि हम लोग ज्यादातर करते ही हैं, तो कोई भी एफडी आपको 6 से 7% का रिटर्न देती है। अब देखिए, सरकारी आंकड़ों में 5.5% का आपके पास इन्फ्लेशन हो सकता है, लेकिन अगर आप तेल के, राशन के या किराए के दामों को कंपेयर करके देखेंगे तो रियल लाइफ में आपको हर साल 10 से 12% का इन्फ्लेशन राइज होता हुआ दिखाई देगा साधारण तरीके से। तो अगर आप अपने पैसे को एफडी में 6% के हिसाब से डाल करके रख रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि 6% का आपको इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है, तो धीरे धीरे आप अपने पैसे को डेप्रिशिएट कर रहे हैं। और इक्विटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हाँ ठीक है, हम ये समझते हैं कि इक्विटी 15-20% तक भी आपको रिटर्न दे देती है, लेकिन इक्विटी के साथ रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और जिस तरह की ओवर वैल्यूड मार्केट्स आजकल चल रही हैं और खास तौर पे यूएस मार्केट जिस तरह से बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रही है, पीई 105% के ऊपर चल रहा है, वो स्थिति आपके सारे पैसे को इक्विटी में पार्क करने की इजाजत नहीं देती है। तो फिर किया जाए, क्या और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जिनमें कि आप अपना पैसा सेफली पार्क कर सकें और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सके? क्या है वो मिडिल पाथ? देखिए, आज हम बात करते हैं कि एक ऐसे मिडिल पाथ की जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। अब यहां पे म्यूचुअल फंड्स हमने बहुत बार सुना है, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड से बड़ा स्कैम हिंदुस्तान के अंदर दूसरा कोई है नहीं। हम ये क्यों कह रहे हैं? बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। देखिए, क्या होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑपरेटर्स को इस बात का पता है कि लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, और आप सिर्फ ये देख लेते हैं कि पिछले 1 साल में किसी भी फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी आपको यही रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। अब इसके साथ सबसे बड़ी गलती यह है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जाए, 2 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले, वो म्यूचुअल फंड किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इस बात का ध्यान रखिए, और उस तरह की कंपनीज का आने वाले 5 या 10 साल में क्या फ्यूचर है ये डिसाइड कर लीजिए। सीधी सीधी बात यह है कि पिछले 1 साल का रिटर्न देख करके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कम से कम पिछले 5 से 7 साल का उस म्यूचुअल फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है ये देखिए। दूसरा, इस बात को एनालाइज करिए एसआईपी के द्वारा कि मान लीजिए अगर पिछले 5 सालों से आप उस म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े होते, उसमें इन्वेस्टेड होते, तो आज आप कितना प्रॉफिट बना पाते। अगर ये सभी सवालों के जवाब आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं, तभी आप किसी म्यूचुअल फंड को बाय करें। अब इसमें बिना सेबी रजिस्टर्ड किसी भी एडवाइजर के आप बात ना सुने। हम उस स्थिति में नहीं है कि हम आपको ये एडवाइस दें, ये आपके अपने रिसर्च पर डिपेंड करता है। एक चीज हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स या मैगजीन्स के आधार पर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत सारे लोग मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे या कहीं किसी टीवी चैनल पे सुन लिया, किसी मैगजीन में पढ़ लिया के आधार पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। देखिए भैया, मीडिया का काम आपको मसाला देने का है, आपको एक रीजनेबल एडवाइस देने का नहीं है। इसलिए खुद रिसर्च करिए और अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के कांटेक्ट में रहिए, उसके बाद ही अपने हार्ड अर्न्ड मनी को कहीं इन्वेस्ट करिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे।